आज का दिन हर एक भारतवासी के लिए बेहद खास है। हो भी क्यों ना, आखिर 70 साल बाद हिंदुस्तान की जमीन पर चीतों का स्वागत किया गया। नामीबिया से भारत लाए गए 8 चीतों में 3 नर और 5 मादाएं हैं। ये मांसाहारी जीवों की पहली शिफ्टिंग है जिसकी गवाह पूरी दुनिया बनी है। वहीं 24 लोगों की टीम के साथ चीते ग्वालियर एयरबेस पर उतरे। यहां से चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें कूनो नेशनल पार्क लाया गया, जहां खुद पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर चीतों को कूनो में क्वारंटीन बाड़े में छोड़ने के साथ ही देश को समर्पित किया। बताया तो ये भी जा रहा है कि नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क तक इन चीतों को भूखा रखा गया है और चीतों पर ये जुल्म सिर्फ इसलिए किया गया ताकि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर आ रहे इन चीतों की तबीयत ना खराब हो जाए। इसलिए कूनो पार्क में ही भूखे चीते शिकार करके अपनी भूख की तृष्णा को शांत करेंगे। गौरतलब है कि भारत में 70 साल बाद फिर से चीतों की दहाड़ सुनने को मिलेगी। वर्ष 1952 में भारत से चीते पूरी तरह से खत्म हो गए थे। इसके बाद इन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया। इतिहास पर नजर डालें तो भारत में चीतों का इतिहास भी काफी प्राचीन है। एक समय ऐसा था जब इनकी आबादी बेहद व्यापक हुआ करती थी। उस वक्त लखनऊ से लेकर दक्षिण में मैसूर तक और पश्चिम में काठियावाड़ से पूर्व में देवगढ़ तक चीते पाए जाते थे। हालांकि 1940 के बाद जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होता गया वैसे वैसे इस जानवर के विलुप्त होने का सिलसिला भी शुरू हो गया। 1940 के दशक में चीता 14 अन्य देशों जॉर्डन, इराक, इजराइल, मोरक्को, सीरिया, ओमान, ट्यूनीशिया, सऊदी, जिबूती, घाना, नाइजीरिया, कजाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी विलुप्त हो गया। कहा तो ये भी जाता है कि चीता 1947 में भारत से गायब हो गया था, जब कोरिया रियासत के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने शिकार किया और भारत में अंतिम 3 एशियाई चीतों को गोली मार दी, जिसके बाद से आज तक भारत में चीतों को नहीं देखा गया। भारत में चीते सदियों से रहे हैं, लेकिन 20वीं सदी में देश से इनकी जाति पूरी तरह से विलुप्त हो गई, जिसके बाद 1952 में भारत सरकार द्वारा चीता को आधिकारिक तौर पर विलुप्त घोषित कर दिया गया। वहीं चीतों की प्रजाति को भारत वापस लाने के प्रयत्न लगभग हर सरकार की ओर से किए गए। चीतों को वापस लाने का भारत का पहला प्रयास 1970 के दशक में शुरू हुआ था। डॉक्टर रणजीत सिंह को इंदिरा गांधी सरकार की ओर से ईरान के साथ बातचीत करने का काम सौंपा गया। ईरान के शाह ने कहा था कि हम भारत को चीते देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बदले में हमें आपसे शेर चाहिए। हालांकि किसी कारणवश ये पूरा नहीं हो पाया। इसके बाद चीते को वापस लाने की पेशकश पहली बार मनमोहन सरकार के दौर में 2009 में भारतीय संरक्षणवादियों द्वारा चीता संरक्षण कोष यानी CCF के समक्ष की गई। हालांकि ज्ञात हो कि मनमोहन सरकार के इस प्रोजेक्ट पर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, जिसके बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने चीतों को लाने वाले प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी। वहीं जुलाई 2020 में भारत और नामीबिया गणराज्य ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें नामीबिया सरकार की सहमति हुई। ये पहली बार है कि एक जंगली दक्षिणी अफ्रीका चीता भारत में लाया जा रहा है। गौरतलब है कि 17 सितंबर हर देशवासी के लिए बेहद खास है। 70 साल बाद देश की धरती पर चीतों का आगमन होने के साथ ही दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी आज अपना 72वां जन्मदिन मना रहे हैं। पीएम मोदी ने आज देशवासियों को कभी भारत का इतिहास रहे चीतों को एक बार फिर से राष्ट्र को समर्पित किया है। ऐसे में हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी पर्यावरण को संरक्षित करें ताकि चीते की तरह अन्य कई और प्रजातियां विलुप्त न हो। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।